दो शब्द है हमारे सामने, एक तो क्षुद्र, दूसरा विराट। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, नीच, निम्न, नेगेटिव, और विराट का अर्थ होता है पॉजिटिव, विशाल, बहुत बड़ा और हिमालय की तरह ऊंचा, वह विराट कहलाता है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को महाभारत में अपना विराट स्वरूप बताया, तब वो छलिया छलिया कहता कहता चुप हुआ। नहीं तो जो कृष्ण भगवान को छलिया ही कह रहा था, जब विराट स्वरूप दिखाया अपना, तो मालूम पड़ा कि ये इतने बड़े बड़े भगवान हैं। तब उन्होंने उनके बारे के अंदर जो है निंदा करना बंद किया। अब देखिए, क्षुद्र कब होता है, विराट कब होता है? क्षुद्र जब होता है जब व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है और स्वार्थ की भावना से सोचता है। और विराट कब होता है जब व्यक्ति सर्वोदय की बात सोचता है, सबके हित की बात सोचता है, सामूहिक हित चिंतन की बात करता है, जगत कल्याण की बात करता है, और उस समय के अंदर वो विराट होता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति बहुत लिमिटेड दायरे के में होता है, वो कूप मंडूप कहलाता है। एक जो है मेंढक जो कि कुएं के अंदर रहता है, तो उस कुएं की सीमा कोई समझता है ये विशाल समुंदर है, और जब वो जाकर के बाहर समुंदर के अंदर देखता तो मालूम पड़ता है कि समुंदर कितना बड़ा है। वो कूप मंडूकता कहलाती है। कूप मंडूकता आता है बहुत छोटा सोचना, बहुत क्षुद्र सोचना। और क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है और दोषों का सेवन करता है, वो जलन रखता है और ईर्ष्या रखता है। आज के युग के अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्ति क्षुद्र ज्यादा सोचने लग गए हैं, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने मतलब की बात सोचता है और दूसरे व्यक्ति की बात को सम्मान नहीं देता, दूसरे व्यक्ति को सम्मान, दूसरे व्यक्ति को उसको गुणों को ग्रहण नहीं करता, उसके अवगुणों को दिखाता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरों के गुण नहीं देखेगा, उसके अवगुण दिखाएगा। उसको ये मालूम नहीं कि मेरे स्वयं के अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नार, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा है कि मैं संसार के अंदर बुरा व्यक्ति देखने के लिए निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और जब मैंने अपने हृदय को टटोला तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे इसके अंदर असंख्य जो है वो दोष छुपे हुए हैं, असंख्य जो है मेरे जो कई अवगुण हैं मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। तो क्षुद्र सोचने वाला हमेशा अपने दोषों को दबाएगा, अपने अवगुणों को दबाएगा और दूसरों के जो है वो अवगुण निकालेगा। आज हो यही रहा है कि व्यक्ति एक दूसरे से नकारात्मक चिंतन करता है, व्यक्ति एक दूसरे से डर रखता है, व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? वो देखता है कि मेरा तो 5 मंजिला मकान है और मेरे पड़ोसी का 7 मंजिला मकान है, तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं प्रयास करूं मेरा 5 का नहीं 10 मंजिल का मकान में मेरा बनाऊं। तो वो उसका चिंतन जो है निम्न हो जाता है। क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति अपराध की दिशा के अंदर चला जाता है और वो उसका बहुत बड़ा सर्किल नहीं बनता है। अब हम विराट की ओर चले। विराट का चिंतन करने वाला व्यक्ति पॉजिटिव होता है, वह दुख में से सुख निकालने की कला जानता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है और उस सोच बड़ी के कारण उसके जो संपर्क वाले लोग होते हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है चरे वेती चलते रहो, हम चलते रहे कारवां बनता रहा। ये कब होता है? विराट सोचने वाला कारवां बनता है। उसका जीवन का उद्देश्य होता है, लोक कल्याण का उद्देश्य होता है, उसका परोपकार का उद्देश्य होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ भला करूं और मेरा जीवन जो मुझे मिला है इस जीवन का मैं सदुपयोग करूं। वो हमेशा विराट सोचता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि जो विराट व्यक्ति सोचता है, देखिए वो सड़क के ऊपर जा रहा है और उसका किसी से भिड़ंत हो गई, मान लो 2 व्हीलर की आपस में भिड़ंत होने से उसके थोड़ी बहुत जो है लग गई। तो जो व्यक्ति विराट सोचने वाला है वो ये सोचेगा कि ईश्वर ने अच्छा किया,
मेरे थोड़ा सा ही नुकसान होकर के बच गया, हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उसकी इतनी बड़ी सोच है। और क्षुद्र सोचने वाला व्यक्ति होगा, वो सामने वाले से लड़ाई करने आ जाएगा कि आपने ऐसा किया, उसका मुआवजा मानेगा, बात को बहुत बढ़ाएगा, कोर्ट केस करेगा, पुलिस केस करेगा। तो इस तरीके से क्षुद्र सोचना, आज जो सारी समस्याएं हैं क्षुद्र सोचने से होती है। आप घरों के अंदर देखिए कि घरों के अंदर जो है वो आपस के अंदर मेंबर्स रहते हैं, तो एक व्यक्ति जो क्षुद्र सोचता है वो क्या बात बात पे दूसरों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्योंकि उसकी सोच है वो बहुत लिमिटेड होती है। और उस सोच के जो सोच अच्छी नहीं होने के कारण जो है, क्षुद्रता होने के कारण ये स्थिति बनती है। पुराने जमाने के अंदर हमारे देखें कि हमारी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली का जो हेड होता था वरिष्ठ नागरिक होता था, घर का मुखिया होता था, जो दादा होता या पिता होता था, तो वो बहुत सबके हित चिंतन की बात सोचता था कि घर के अंदर जितने मेंबर हो सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सबको बराबर बराबर सुविधा मिले, हर एक आराम में रहे और सबका विकास हो, ये उसकी सोच हुआ करती थी। और इसी सोच के गिर जाने के कारण आज हमारी जॉइंट फैमिलीज टूट टूट करके न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है कि शादी हुई, शादी होते ही वो अलग हो जाता है। कारण क्या है? इसका कारण यह है हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी व्यक्ति अनुशासन के अंदर नहीं रहना चाहता। टॉलरेंस पावर लोगों के अंदर नहीं रही है, किसी का अनुशासन सहन नहीं करना चाहता, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। और पुराने जमाने के अंदर लोग अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन के अंदर रहना पसंद करते थे। जो विराट सोचने वाला व्यक्ति होगा वो नियम का पालन करेगा और वह बड़ों का आदर करेगा, सरकार के नियमों की अवहेलना नहीं करेगा और प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करेगा।